चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत विभव को न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 13 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 14 से। और अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 14। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 14। तो क्या दिया हमें सवाल नंबर 14 में? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग है, हम मान लेते हैं एक वर्ग है ए बी सी डी, ये हमने वर्ग बना लिया। ठीक है। और इस वर्ग की हमसे कह रहा है जो भुजा है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। और वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों भुजाएं होंगी 60-60 सेंटीमीटर की। 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः, इस पर -2 मान लेते, इस पे -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। और फिर क्या है, 3, इस पे 3 माइक्रोकूलम और इस पे -4 और इस पे 5। यहाँ क्या है, 5 माइक्रोकूलम आवेश है। ये हमसे कह रहा है उसके कोनों पर ये आवेश है रखें। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र कहाँ होता है, हम इसके विकर्ण मिलाएंगे और जहां इसके विकर्ण आपस में काटते हैं उस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, वर्ग का केंद्र। इसे हम मान लेते हैं O और यहाँ पर हमें विभव निकालना है। सबसे पहले हमें जो बिंदु ए है, यहाँ पर आवेश कितना है, -2 माइक्रोकूलम। तो जो बिंदु ए पर आवेश होगा उसे हम मान लेते हैं QA। QA बराबर क्या है, -2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। जो बिंदु बी पर आवेश है उसे हम मान लेते हैं QB। QB बराबर कितना है, 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। जो बिंदु सी पर आवेश है उसे हम मान लेंगे QC। QC बराबर कितना है, -4 माइक्रोकूलम। और -4 माइक्रोकूलम से हम कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। जो बिंदु डी पर आवेश है उसे मान लेंगे हम QD। तो QD बराबर कितना है, 5 माइक्रोकूलम। इसको हम कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब हमसे पूछा क्या है, बिंदु O पर विभव, यानी हमें V का मान, जो बिंदु O पर विभव होगा उसे हमने मान लिया V, तो हमें V का मान निकालना है। V का मान हमें निकालना है। तो V का मान निकालने के लिए हमें आवेश दे रखा है और जो विभव होता है वो क्या होता है, Q/R 1/4πε0 Q/R। उसमें हमें आवेश चाहिए और जिस बिंदु से हम निकालेंगे और जिस बिंदु पे निकालेंगे उसके बीच की दूरी, यानी हम अगर O से बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु O पर हम विभव निकालेंगे तो हमें AO के बीच की दूरी चाहिए। तो फिर B से भी हमें BO के बीच की दूरी चाहिए। अब C से निकालेंगे तो CO की दूरी चाहिए। तो जब D से निकालेंगे तो DO की दूरी चाहिए। तो ये दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, यानी 8C और DB। और हमें पता है जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिसके कारण ये चारों दूरियां बराबर होती हैं। तो जो चारों दूरियां होंगी जो विकर्ण होगा उसकी आधी हो जाएंगी। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या है, AC और DB। और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं AC बराबर DB। वर्ग का विकर्ण होता क्या है, भुजा √2, भुजा √2। भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 गुणा √2। तो आ जाएगा AC बराबर DB बराबर 60। 60 माइनस 60 गुणा 10 की पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 0.6। दो घाते 2.2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 0.6 √2 मीटर। ये आ गया वर्ग का विकर्ण। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये दूरी निकालेंगे। जो केंद्र होता है, को केंद्र से ये चारों दूरियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये आ जाएगा, फिर हम अब निकालेंगे AO। AO बराबर होगा CO बराबर BO बराबर DO। ये चारों दूरियां बराबर होती हैं। तो इसे, और ये होंगी किसके बराबर, जो विकर्ण है AC बराबर DB। AC या DB बटे 2। तो आ जाएगा AO बराबर CO बराबर BO बराबर DO बराबर, ये कितना आया, 0.6 √2 अपॉन 2। तो 2 से हम काट देंगे, ये क्या करेंगे हम 2 से काट देंगे, 3 बार कट जाएगा। तो आ जाएगा, ये नीचे लिख लो यार, AO बराबर CO बराबर BO बराबर DO बराबर 0.3 √2 मीटर की आ गई दूरी। अब हम आराम से निकाल सकते हैं बिंदु O पर विभव, जो हमसे पूछा है। बिंदु O पर अब हम निकालेंगे बिंदु O पर विभव। जो बिंदु O पर विभव होगा वो A पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा, B पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा, C पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा, और D पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा। विभव एक अदिश राशि होती है, जो अभी तक हम सब न्यूमेरिकल कर चुके हैं, हमें पता है। विभव एक अदिश राशि होती है तो ये क्या होंगे, बीजगणितीय विधि से, यानी सीधे तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये V बराबर हो जाएगा VA। A पर जो विभव होगा वो A के कारण जो विभव होगा उसे हमने VA मान लिया, हो जाएगा VA VB प्लस VC प्लस VD। तो V बराबर हो जाएगा, इनमें समय क्या होता है कॉमन, 1/4πε0 कॉमन होता है, हो जाएगा 1/4πε0। अब VA में क्या बचेगा, बचेगा QA और AO, जो ये दूरी और आवेश, आवेश बचेगा QA अपॉन में AO बचेगा, प्लस V में क्या बचेगा, VB में QB बटे B और O के बीच की दूरी यानी BO प्लस QC अपॉन C और O के बीच की दूरी CO प्लस QD D और O के बीच की दूरी DO। ये हो गया। अब हम देखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9। QA का मान कितना है, -2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। ये इधर आ नहीं पाएगा यार, एक मिनट रुकना। यार इधर आ नहीं पाएगा ये, एक बार ऐसा करो, आप एक बार नीचे लिख लो, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा
9 गुणा 10 की घात 9 बटे क्यूबी का मान कितना है, माइनस का 2 गुणा, विभव में हम चिन्ह सहित मान रखते हैं आगे इसका, तो माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे यू, ये दूरी तो बराबर ही आई हमारी, ये दूरी क्या है 0.3 रूट टू, 0.3 रूट टू प्लस क्यूबी का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 0.3 रूट टू प्लस क्यूसी का मान कितना है माइनस का 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे 0.3 रूट टू प्लस क्यूडी का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे 0.3 रूट टू, ये आ जाएगा। अब हम इसे देख ले रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे v, तो v बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9, इसमें क्या होगा ये समय बराबर है 0.3 रूट टू, तो ये आ जाएगा एलसीएम 0.3 रूट टू। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम 10 की घात माइनस 6 कॉमन है, तो 10 की घात माइनस 6 को क्या कर लेंगे कॉमन, बचेगा क्या, इधर बचेगा माइनस का 2, इधर बचेगा प्लस का 3, इधर बचेगा माइनस का 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बचे कितना माइनस का 4, इधर बचेगा प्लस का 5, तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, ये 10 की पावर माइनस 6 है, और ये 3 5 3 8 और 4 2 6, 8 में से 6 जाएगी बचे कितनी 2 अपॉन में 0.3 रूट टू, और हम क्या करेंगे अब इधर ऐसे लिख लो यार, थोड़ा सा ना, ये दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे और 3 से फिर काट देंगे 30 बार, 30 टाइम 90, और ये रूट टू 10 की पावर माइनस 6 इंटू रूट टू होगा ये, हाँ इंटू रूट, और ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, रूट टू, तो आ जाएगा v बराबर 30 गुणा 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस की 6 है, ठीक है, और ये रूट टू हमने काटा है, ठीक है, ये 2 से रूट टू से हमने 2 को काटा है तो बचे कितना रूट टू, प्लस की 9 है माइनस की 6, बचे कितनी 10 की पावर 3 इंटू रूट टू का मान क्या होता है 1.414, तो v 30 का हम गुणा कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 30, 3 चौको 12, 1 3 एकम 3 1 4, 3 चौको 12, 3 एकम 3 1 4, और 0 3 अंक के 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणा 10 की पावर 3, तो v बराबर आ जाएगा 42, से हम लिख सकते हैं 4.2 गुणा, एक अंक हमने बाईं तरफ इसका क्या होगी एक घात प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगी 10 की पावर 4 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर, v बराबर 4.2 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट, ये हो गया हमारा सवाल नंबर, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल नंबर 14। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। हम इसी तरीके से कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से करेंगे। आपको क्या करना है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में एक बार जरूर बताना है, और वीडियो और फिर आपको क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सी क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। हम देखते हैं सवाल नंबर 15। में क्या कह रहा है हमसे, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो बिंदु हैं ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं।
एक बिंदु, दो बिंदु हैं, एक है ए और एक है बी, ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर है। जो ए है वैद्युत क्षेत्र है वो ए बी के समांतर है और ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, ए से बी की तरफ। वैद्युत क्षेत्र है वो है ए से बी की तरफ। वैद्युत क्षेत्र है ए से बी की तरफ क्रियाशील, जबकि ई बराबर है 200 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र ई का मान हमें दिया है 200 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम है। एक प्लस 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश का कण क्यू का मान दिया हमें प्लस 10 की पावर 6 कूलम, 10 की पावर माइनस का 6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। कण है वो ए से बी की तरफ, जो 10 की पावर माइनस 6 है उसे कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, ले जाया जाता है। गणना कीजिए, हमें सवाल नंबर 1 में पूछा है। एक देखते हैं, एक में क्या पूछा है हमसे, आवेश पर बल। जो ये आवेश है, अब पूरा समझ लेते हैं एक बार। हमसे जो आवेश है इस पर बल पूछा है और जो आवेश है इसको हम ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं और जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है, ए से बी की तरफ है। तो हमसे पूछा क्या, सबसे पहले आवेश पर बल यानी F। जो वैद्युत क्षेत्र में जो बल है, बल क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू E। अब Q का मान क्या है, 10 की पावर माइनस का 6। वैद्युत क्षेत्र कितना है, 200। तो बल क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर प्लस की 2 और माइनस की 6 एक बार लिख लो आप, 10 की पावर माइनस का 6 गुणा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 10 की पावर 2। तो F बराबर आ जाएगा -6 प्लस की 2 बचे कितनी, माइनस की 4, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन। ये आ जाएगा बल, F का मान। जो आवेश पर जो बल है वो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन। और जो बल होगा वो आएगा कैसे, ए बी के अनुदिश आएगा, क्योंकि जो ये आवेश है वो क्या है, प्लस धनात्मक आवेश है। और जो धन आवेश होता है उस पर बल कैसा लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, ए बी के अनुदिश यानी ए बी के समांतर है। जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ए बी के अनुदिश लगेगा, ए बी के अनुदिश। अनुदिश मतलब उस ए बी की दिशा में, अनुदिश। ये होगा सवाल नंबर 1। फिर हमसे दूसरे में क्या पूछा है, हमसे पूछा है फिर विभवांतर वी ए माइनस वी बी। विभवांतर, एक चीज यहाँ पर बहुत आराम से समझना, भी समझा रहे हैं। विभवांतर वी ए माइनस का वी बी। अब आप ये देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं और विभवांतर हमसे क्या पूछा है, वी ए माइनस वी बी। लेकिन इससे पहले वाले सवालों में हम क्या करते थे, अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम कर देते थे वी बी माइनस वी ए करके निकाल लेते थे, वी बी माइनस वी ए करके निकाल लेते थे। लेकिन हमें यहाँ दिया है वी ए माइनस वी बी। तो आप एक बात याद रखना, जब भी क्या हम करते हैं, जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की, जब हम जो आवेश है कहाँ ले जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलते हैं तो जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, घटता है। तो अगर आप इस सूत्र से Vb माइनस वी ए लगा के विभवांतर निकालोगे तो जो आंसर आएगा, जो विभव आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। जो माइनस हमें क्या दर्शाता है कि जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलेंगे तो जो विभव का मान होगा वो घटेगा। अगर आप इससे निकालोगे तो माइनस में आएगा, और अगर आप इससे निकालोगे, क्योंकि जब घटता है तो इस पर विभव ज्यादा होगा और इस पर विभव कम होगा, तो हम अंतर निकालें ना, तो हम ज्यादा में से कम को घटा के अगर ऐसे निकालेंगे तो वो आएगा प्लस में।
अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो v माइनस पी करके, लेकिन जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, और माइनस का मतलब ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। समझ गए? तो आप कैसे भी कर लो, आपको क्या करना होता है, बस विभवांतर यानी विभव में जो अंतर होता है वो निकालना होता है। तो हम निकालेंगे वी ए माइनस का वी बी, हमें ये निकालना है, ये तो निकालना हमें वी ए माइनस का वी बी। अब ये वी ए माइनस वी बी होगा क्या, किसके बराबर होगा, ई इंटू डी, वी ए माइनस का वी बी। अब ये सूत्र कहाँ से आया, ये आया विभव परिवर्तता से, जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र है और डी क्या है, जो ये है इनके बीच की दूरी है। ठीक है, ई का मान क्या दिया हमें, 200 दिया है, गुणा डी की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर जब मीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, तो आ जाएगा वी ए माइनस का वी बी बराबर 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर प्लस की 2 प्लस का 2 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ये माइनस की प्लस की कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा विभवांतर वी ए माइनस का वी बी बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम वी बी माइनस वी निकालते तो आता माइनस का 4 वोल्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। तीसरे में हमसे क्या पूछा है, तीसरे में हमसे पूछा है कि आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य, आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य, हमें निकालना है डब्लू, हमें निकालना है कार्य। आवेश हमसे पूछा है तीसरे नंबर पर, सवाल नंबर 15 है, हाँ पूछा हमसे आवेश पर ई द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, कार्य हमें निकालना है, कार्य यानी डब्लू। तो डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा हटा के आप इसे लिख सकते हो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, लेकिन जब भी डॉट हटता है तो अपने क्या लेता है, वो कॉस लेता है, तो आप सूत्र ये होता है, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब हम ये समझते हैं कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब जो ये आवेश है, जो ये आवेश है, आवेश को हम कहाँ ले जा रहे हैं, आवेश जो है, आवेश पर बल कहाँ लग रहा है, ए बी के अनुदिश, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो प्लस होता है धनात्मक आवेश, उसमें बल लगता है उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी जो आवेश है इस पर बल लग रहा है इधर। ठीक है, और जो विस्थापन है यानी जो हम ले जा रहे हैं आवेश को, वो ले जा रहे हैं ए से बी की ओर, यानी जो विस्थापन है और बल वो एक ही दिशा में है, यानी जो थीटा का मान है वो क्या है, 0। तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, तो W बराबर आ जाएगा एफ एस। एफ बल का मान कितना है, बल का मान हमने क्या निकाला था, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, एस एस इधर आप डी लिख लो, विस्थापन डी, एफ डी, उससे कोई मतलब नहीं है खैर, लेकिन इधर जो डी माना हमने इससे पहले ये तो आप डी लिख लो, ठीक है, डी। तो एफ डी, डी का मान क्या है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, तो डब्ल्यू यानी कार्य बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6 जूल। ये आ गया हमारा कार्य, ये हो गया सवाल नंबर 30, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 जूल। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। अब हम देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 16। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 16। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप ये एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हम इसी तरह इससे जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से हम एक एक करके बिल्कुल आराम से लगाएंगे। अब हम देखेंगे सवाल नंबर
14 हो गया, 15 हो गया। अब हम देखें सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16। 16 में क्या दिया हमें? संलग्न चित्र में चार बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के कोनों पर रखें। हम सबसे पहले जो चित्र दिया, हम चित्र बना लें। हमें एक वर्ग दिया है, हमें एक वर्ग दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी। यह है बिंदु ओ, वर्ग का केंद्र। और यहाँ एक बिंदु दिया हमें ई। ए है, ए पर जो आवेश है वो है क्या? 0 पॉइंट, यहाँ पर जो आवेश है वो दिया हमें 0.1 कूलम। जो बिंदु बी है उस पर जो आवेश है वो भी है 0.1 कूलम। हाँ, वो भी है 0.1 कूलम, प्लस का है ये, प्लस है क्या है। और सी पर जो आवेश है वो क्या है? 0 पॉइंट माइनस का 0.1 कूलम। इधर भी है माइनस का 0.1 कूलम। एबीसीडी कोनों पर रखें। यदि वर्ग के कर्णों कर्णों मतलब विकर्णों कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो। तो BC का मध्य जो E है वो BC का मध्य बिंदु है, BC मध्य बिंदु हो, तब ज्ञात कीजिए। हमें 1 नंबर में पूछा है बिंदु O पर वैद्युत विभव। हमें बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान पूछा है सवाल नंबर 1 में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो A पर आवेश होगा, बिंदु A पर आवेश होगा, उसे हम मान लेंगे QA। QA का मान क्या दिया हमें? 0.1 कूलम। और जो बिंदु बी पर आवेश होगा उसे हम मान लेंगे QB। तो QB का मान क्या दिया हमें? 0.1 कूलम। जो सी पर आवेश होगा उसे हम मान लेंगे QC, मान दिया है माइनस का 0.1 कूलम। QD का मान दिया हमें 0 माइनस का 0.1 कूलम। इसके बाद फिर हमसे सवाल नंबर 1 में पूछा है, बिंदु O पर विभव। बिंदु O पर विभव। बिंदु O क्या है? वर्ग का केंद्र। यानी हमें V का मान हमसे पूछा है। अब V का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये दूरियां चाहिए। और भुजा में दी है, वर्ग की जो भुजा है वो क्या है? 1 मीटर। वर्ग की भुजा दी है हमें 1 मीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और हमें विभव निकालने के लिए, बिंदु O पर विभव निकालने के लिए ये दूरियां चाहिए कि ये OA, OD, OC और OB। हम इससे पहले भी जो सवाल कर चुके हैं, तो हमें पता है जो ये दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इन दूरियों को हम मान लेंगे। हम मान लेंगे कि AO, पहली बात तो ये बराबर होती हैं। AO बराबर CO होगा, बराबर DO बराबर का BO। ये बराबर होती हैं, इसे हम मान लेंगे R के बराबर। R जो है ये इन्हें का मान लेंगे, R के बराबर मान लेंगे। अब हम निकालेंगे विभव V। तो V है वो V किसके बराबर होगा? V पर जो विभव होगा वो A के कारण भी होगा, A पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा, C के कारण भी होगा और D के कारण भी होगा। तो जो आवेश होता है, जो विभव होता है, उसका परिणामी सीधे सीधे जोड़ के निकल आता है। जो V बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? VA प्लस का VB प्लस का VC प्लस का VD। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा, इन सब में क्या कॉमन आ जाएगा? 1/4πε0, चारों में होगा, चारों से हम कॉमन कर लेंगे। 1/4πε0। इधर क्या बचेगा? QA। और दूरी क्या मान रखी हमने? AO की, R प्लस, इधर बचेगा QB प्लस R, इधर बचेगा QC अपॉन R प्लस QD अपॉन में R। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0।
QA का मान कितना है 0.1 अपॉन में आर, QB का मान कितना है 0.1 अपॉन में आर, प्लस QC का मान कितना है माइनस का 0.1 अपॉन में आर, D का मान क्या है माइनस का 0.1 अपॉन आर। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो का गुणा करेंगे तो V बराबर आ जाएगा 0 वोल्ट। जो बिंदु V जीरो, जो बिंदु O पर जो विभव होगा उसका मान क्या आ गया 0। आप ऐसे भी समझ सकते थे, जो ये दूरियां हैं वो तो बराबर ही हैं, और जो ये 0.1 प्लस का, ये 0.1 माइनस का है, तो उस पर जो बिंदु पर जो विभव होगा वो 0 होगा इनके कारण। यहाँ भी ऐसे, ये माइनस का ये प्लस का दूरी बराबर है तो 0 होगा, पहले से पता था। ठीक है, आप हल करके भी आपने देख लिया, जो बिंदु पर विभव होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसका फिर हमसे क्या पूछा है, फिर हमसे पूछा है एक आवेश 1.0 कूलाम आवेश को, 2 नंबर हमें आवेश का मान दिया 1.0 कूलाम दिया, हमें आवेश का मान को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी एक कूलाम आवेश को हम बिंदु O से E तक ले जाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कितनी ऊर्जा खर्च होगी, यानी हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। हमसे क्या पूछा है कार्य, यानी W का मान हमसे पूछा है। अब W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू। अब Q का मान तुम्हें पता है, दिया हमें Q का मान। अब डेल्टा V यानी O और E के बीच विभवांतर, वो हमें कैसे पता चलेगा। O का विभवांतर तुम्हें पता है, विभव में पता है 0 है, लेकिन हमें E का विभव नहीं पता है। जब हमें E का विभव पता होगा तभी इनके बीच हमें विभवांतर पता चलेगा। हम पहले क्या करेंगे, बिंदु E पर विभव निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम विभवांतर पता करेंगे। समझ गए। हमें डेल्टा V निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदु E पर विभव निकालेंगे। बिंदु E पर विभव, बिंदु E पर विभव, बिंदु E पर जो विभव होगा उसे हम V मान लेंगे, और V किसके बराबर होगा, B पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा और C पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा, यानी VE बराबर हो जाएगा VB प्लस का VC। तो VE बराबर हो जाएगा, इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना QB अपॉन, अब ये क्या है BC का मध्य बिंदु है और BC की लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो जो इसके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी 0.5 मीटर, और इसके बीच की दूरी भी होगी 0.5 मीटर। समझ गए, पूरी है 1 मीटर और ये मध्य बिंदु है तो इतनी क्या होगी 0.5 मीटर, ये भी होगी 0.5 मीटर, तो ये आ जाएगी 0.5 प्लस इसमें क्या बचेगा QC अपॉन में 0.5। तो VE बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन QB का मान कितना है 0.1 0.1 अपॉन 0.5 प्लस QC का मान कितना है माइनस का 0.1 अपॉन 0.5। अब ये प्लस माइनस, ये जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जो VE बराबर आ जाएगा, VE बराबर आ जाएगा 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, तो जो बिंदु E पर विभव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0। अब हम निकाल लेंगे जो हमसे कार्य पूछा है, कार्य W बराबर क्या होता है डेल्टा V इंटू क्यू, तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा V। हम कहाँ आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, O से E तक ला रहे हैं, तो हो जाएगा VE माइनस का जो बिंदु O पर वो क्या माना हमने, O पर जो वो है उसे माना हमने V, तो हो जाएगा VE माइनस का V
इंटू क्यू। तो W बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है 0, और V का मान कितना है, V का मान भी 0 है, Q का मान कितना है 1, तो W बराबर आ जाएगा 0 जूल लिख लो आप, ये आ जाएगा W पे विभवांतर नहीं है तो कार्य भी क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। इसमें हमें क्या करना था, तीसरे नंबर में हमें निकालना था कि हम एक कूलम आवेश को O से E तक ला रहे हैं, तो हमें उसमें क्या कितना कार्य करना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, यानी हमसे कार्य पूछा। तो कार्य बराबर क्या होता है डेल्टा V इंटू क्यू, और डेल्टा V हमें कौन सा चाहिए, O E के बीच में विभवांतर। O E के बीच विभवांतर कैसे पता लगेगा हमें, जब हमें E पर भी विभव पता हो। तो सबसे पहले क्या किया हमने, E पर विभव पता किया, वो आया 0, तो हमें विभवांतर पता लग गया और हमें सूत्र लगा के आराम से कार्य यानी W का मान निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। तो आज के इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो, और हो सके तो आप इसे शेयर भी कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।